मंदिर का भी पूरा उद्घाटन अभी नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरा तरह से अभी तैयार नहीं हुआ है, तो कोई आचार्य वहाँ पे नहीं जा रहा है। तो मंदिर एक होता है ऐसा कि पुजारी आचार्य यही चलाते हैं, कोई राजनीतिक दल या पीएम सीएम ऐसा कोई नहीं है कि वो चलाएंगे। तो इस पे आप क्या कहिएगा, आपका क्या सोच? देखिए, जब पकवान पक जाता है, पकवान कच्चा है, जब पकवान किस किस को नहीं मिला, ऐसा बोलने वाले बहुत आ जाते हैं। मगर जब रामलला टेंट में थे तब ये लोग कहाँ थे? मेरा क्वेश्चन उन लोगों से भी है। विशेष मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सद्दाम हुसैन। जैसा कि आपको पता है, राम मंदिर को लेके पूरे हिंदुस्तान में बहुत खुशी का माहौल है और यहाँ पे हम लोग आए हैं। दिल्ली में एक अपार्टमेंट है जहाँ पे एक ट्रस्ट के जरिए यहाँ पे देख सकते हैं बहुत खुशियाँ मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं इनके बारे में। क्या नाम है मैडम आपका? अनु शर्मा। तो क्या काम है आपका इस जो ट्रस्ट के लिए, आप क्या क्या करती हैं? मैं डिवाइन पहले मैं आपका ट्रस्ट का नाम जानना चाहूँगा। डिवाइन ब्लेसिंग सोशल चर्च, और मैं मधुबन एनक्लेव में रहती हूँ और मादीपुर में, और मैं RWA के साथ मिलके ये प्रोग्राम कर रही हूँ दिए वितरण का। और मेरा ट्रस्ट करता है छोटे बच्चों के लिए कि मेरा मिशन है कि कोई भूखा ना सोए। और अब तो पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व ड्रामे हो रहा, तो इस जो महायज्ञ में मैं भी छोटा सा अपना योगदान करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, तो आज पता है राम मंदिर का आज उद्घाटन है, उसके बारे में, राम जी के बारे में कुछ बताइए और उद्घाटन के बारे में बताइए, कैसा लग रहा है आपको? जी, रामलला के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। रामलला ने इतने सालों वनवास किया, उसके बाद आए अयोध्या, फिर वो वनवास की तरह ही थे। हम अपने घरों में आराम से बैठे, वो हमारे रामलला टेंट में सो रहे हैं। तो मोदी जी के कारण ये संभव हो सका है। सुप्रीम कोर्ट ने किया मैडम। जी, सुप्रीम कोर्ट ने किया। सरकार मोदी जी की, मगर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। बीजेपी के कारण ही फैसला आया ना, कांग्रेस के कारण तो नहीं आया। मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, मगर उसका श्रेय तो मोदी जी को ही जाता है ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है तो उसका श्रेय मोदी जी को ही जाता है। जो आज उद्घाटन वो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो उसका भी श्रेय मोदी जी को ही जाता है। मैडम, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी पंडित जी लोग हैं, उनका आपने बयान सुना होगा कि मंदिर का भी पूरा उद्घाटन अभी नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरा तरह से अभी तैयार नहीं हुआ है, तो कोई आचार्य वहाँ पे नहीं जा रहा है। तो मंदिर एक होता है ऐसा कि पुजारी आचार्य यही चलाते हैं, कोई राजनीतिक दल या पीएम सीएम ऐसा कोई नहीं है कि वो चलाएंगे। तो इस पे आप क्या कहिएगा, आपका क्या सोच? देखिए, जब पकवान पक जाता है, पकवान कच्चा है, जब पकवान किस किस को नहीं मिला, ऐसा बोलने वाले बहुत आ जाते हैं। मगर जब रामलला टेंट में थे तब ये लोग कहाँ थे? मेरा क्वेश्चन उन लोगों से भी है। अब उनसे भी क्वेश्चन पुट कीजिए ना। बात नहीं है, अगर वहाँ पे आचार्य नहीं होते तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती कैसे? इसलिए जो लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े श्री राम भद्राचार्य जी और इतने बड़े बड़े और भी संत हैं, मोदी जी के साथ और भी सेलिब्रिटीज हैं। बिना आचार्य, बिना पंडित के कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। और ये पूरे विश्व विधान, मतलब विश्व के गुरु लोग जो हैं, उन्होंने ही इसका आह्वान किया है, तो ये कतई गलत नहीं हो सकता। और हम सब उनके साथ हैं, और हम किसी राजनीति दल के साथ हो ना हो, हम रामलला के साथ थे, हैं और सदा रहेंगे, क्योंकि हम सनातनी हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आपसे एक बात जानना चाहूँगा, अभी हाल ही में आपने न्यूज़ देखा होगा और बहुत लोगों का वीडियो भी आ रहा है सामने कि कह रहे हैं कि 500 साल बाद राम जी आ रहे हैं, इस पे आपका क्या विचार? राम जी 550 वर्ष पहले नहीं आए, राम जी हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। बस ये है मेन मुद्दे की बात कि राम के नाम से आज भारतवर्ष इतने उत्साह में है कि प्राण अपने तन मन से इतनी उत्साह के साथ पूजा पाठ में लगे हैं, और उनका इंतजार जो था अब वो खत्म हो चुका है और रामलला के दर्शन हो चुके हैं। इंतजार का मतलब वाकई में आपको लगता है कि राम जी 550 साल से नहीं थे? नहीं, उनकी तो रूह सबके अंदर बसी है। कैसे हम हर साल करते हैं ना रामायण, उनका हर एक कण हमको हर एक क्षण याद आता है रामायण के थ्रू, हमारे पूजा पाठ के थ्रू, हमारे मंदिरों में उनकी जो पूजा होती है, पाठ होता है, तो उससे तो पल पल हमारे साथ है राम जी। लेकिन एक कहते हैं ना, हमारा आना और उनका आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो वो बहुत शुभ है और हमेशा वो हमारे साथ ही रहेंगे। राम जी का जो विचार है, राम जी का जो विचार है, आप लोगों ने जब रामायण देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि राम जी कैसे थे, ठीक है? तो आप उनकी विचार के हिसाब से आपको क्या लगता है पूरी हिंदुस्तान में जितने भी हमारे आवाम हैं, जितने भी हिंदुस्तानी हैं, जितने भी आज पूरा उत्साह मना रहे हैं, आप रोड पर जाके निकलिए, कितना खुशियाँ मना रहे हैं हर जगह, तो आपको क्या लगता है राम जी की तरह सभी को, सारे हिंदुस्तानी को रहना चाहिए?
एक्चुअली देखिए, राम जी एक चरित्र हैं, एक आदर्श हैं। वो एक व्यक्तिवाद नहीं है कि वो व्यक्ति विशेष के लिए कोई खास है और बाकियों के लिए नहीं है। सारे धर्म के लोग, सारे समुदाय के लोग अगर इस बात को समझ जाएं कि राम एक चरित्र है, उनके चरित्र का पालन हर किसी को करना चाहिए, तो हर किसी को ही उनके चरित्र का पालन करना चाहिए। तो हमारे जो भी भाई हैं, बंधु हैं, हमारे पति हैं, सब में हमने राम को ही देखा है, राम जैसा ही चाहते हैं। इसीलिए राम कोई भी धर्म का मुद्दा, कोई भी राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। मैं इस सोसाइटी की कल्चरल सेक्रेटरी हूँ, हमारे वाइस प्रेसिडेंट वहाँ हैं, और ये हमारा पूरा एक तरीके से सोसाइटी जो है ये गोकुल धाम सोसाइटी के नाम से भी जाना जा सकता है। ये RWA है और ये मंदिर समिति है, और ये सारा मंदिर में देखो कोई किसी का कोई अलग नहीं है, सारे हम सब एक हैं और सब राम के नाम पे एक हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सब जो हैं इस सोसाइटी में, ये मधुबन एनक्लेव है, LIG फ्लैट मादीपुर, और इसमें हम लोग रहते हैं और सब बड़े प्यार से रहते हैं और राम को ही आदर्श मान के चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। क्या नाम है मैम? पूजा। पूजा जी, आप क्या राम जी के बारे में कुछ आप बताइए, कैसे लगते हैं आपको राम जी? राम जी हमारे भगवान हैं और आज वो अयोध्या में अपने घर में आए हैं, तो उसकी सबसे ज़्यादा हमें ही खुशी है और पूरी दुनिया वो खुशी मना रही है। तो रात को हम लोग दिवाली भी मनाएंगे, जैसे कि मोदी जी ने बोला है दिवाली मनाने के लिए, तो वैसे दिवाली भी मनाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीनू है। आज हमने कलश यात्रा की है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि अभी आपने प्रश्न पूछा कि श्री राम की तरह रहेंगे, अभी श्री राम विराजमान हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम यही अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप सब में राममय हो जाएं और राममय कर दें पूरे समाज को, पूरे परिवार को, सबको, मधुबन एनक्लेव से सब परिवार वाले। आपका नाम? मैं संगीता राजपूत। एक बात बताइए, हमारे जो राम जी हैं, आपने देखा होगा जब उनकी जो सीता जी को लेके आए थे, तो उसके बाद राम जी पे और उनके सीता पे बहुत लोगों ने उंगली उठाया था, उसके बारे में क्या कहिएगा? ये एक वैज्ञानिक तर्क है कि जो सीता जी जब वापस आई थी तो लोगों ने, समाज ने उनका विरोध किया था और राम जी ने उस विरोध में अपनी बात को इस तरीके से कुछ रखा था, समझाया था कि जिससे उन लोगों में, समाज में, क्योंकि वो एक राजा थे, समाज में उनके प्रति ना गलत भावना ना बैठे कि वो अपनी पत्नी के लिए अलग और लोगों के लिए अलग हैं। हालांकि ये देखो पूरी मान्यता नहीं है कि सीता जी अपने इच्छा से ही अपने अलग हो गई थी। उन्होंने, राम जी ने कभी त्याग नहीं किया। इवन उन्होंने जब वो आने से किसी कारण से, उसके पीछे भी बहुत सात्विक कारण है, जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बना करके अपना यज्ञ पूरा किया, लेकिन वो सीता कभी राम के बिना नहीं थी, ना राम कभी सीता के बिना थे, कभी नहीं थे। जय श्री। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली में जिस तरह से खुशियां मनाया जा रहा है, इस अपार्टमेंट में इस तरह से जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, आपके बातों से, विचारों से पता लग गया होगा। मैं आपके साथ विशेष मुद्दा न्यूज चैनल से सद्दाम हूं।